नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टार क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 5 मिनट 5 ट्रिक सेशन आपका चल रहा है। दोस्तों 5 मिनट 5 ट्रिक श्रृंखला में आज हमारा चैप्टर है प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज। दोस्तों आपसे कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी यूपीएससी का सीटेट कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, हर जगह दोस्तों ये 5 मिनट 5 ट्रिक सेशन आपके लिए रामबाण से होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर बता भी रहे हैं कि उनके लिए काफी हेल्पफुल है। यहां पर दोस्तों हम ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं, इसलिए ये ट्रिक सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिक सेशन को। पहला टाइप पूछा जाता है आपसे प्रतिशतता, परसेंटेज में पहला टाइप पूछा जाता है, यदि ए का 10% बराबर है बी के 12% के, तो ए का 15% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ट्रिक आप देखिए, जो 2 सेकंड में कैसे हल होता है, ये ऐसे हल होगा। पूछा क्या गया है, ए का 15% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो बी का परसेंटेज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको, 12/10 इसको गुणा कर दीजिए 15, बस यही आपका आंसर है। 5 दूनी 10, 5 तियो 15, 2 छंग 12, 6 तियो 18, बस 18% के बराबर होगा। बी का, ए का 15% बी के 18% के बराबर होगा। हमने क्या किया, 12/10 गुणा 15। अब ये कैसे हुआ, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आइए अब आपको कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं। अब देखिए, ए का अगर 10% बी के 12% के बराबर है, तो ए का 1% कितने के बराबर हो जाएगा, बी के 12/10% के बराबर हो जाएगा। तो ए का 15% कितने के बराबर हो जाएगा, 15 से गुणा हो जाएगा। तो बराबर बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 12/10 को 15 से गुणा करेंगे। हमने यही आपको ट्रिक बताई भी थी। बस इसी को हल करके आपके पास आंसर आया था। 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 5 तियो 15, 6 तियो 18%। यही ट्रिक थी। ए का 15% बी के 18% के बराबर आ गया, ये ट्रिक थी। वैसे हमने आपको शॉर्ट में बता दिया था, डायरेक्ट क्या बताया था, जो 12 है 12 को 10 से डिवाइड कर दो और जो 15 है 15 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया था। ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट। अब आइए देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप आपसे क्या पूछा जाता है, ये देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन है 2 टाइप। यदि रवि की इनकम 20% ज्यादा है राम से, तो राम की इनकम कितने प्रतिशत रवि से कम होगी। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें नीचे प्लस करें माइनस करें, क्या होगा, कई बार कंफ्यूजन। लेकिन आज के बाद ये कंफ्यूजन आपके अंदर ये उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि आज इसको हम नेस्ते नाबूद करेंगे। किस तरीके से, यदि रवि की इनकम 20% ज्यादा है राम से, रवि की इनकम जो है किससे, राम से कितनी प्रतिशत ज्यादा है, 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है। अब क्या कह रहा है, राम की इनकम किससे, रवि से कितने प्रतिशत, X% हमने मान ली कम है। अब आप बताइए दोस्तों, जब भी आपको परसेंटेज कम पूछा जाए, कितने प्रतिशत कम है, तो याद रखिए कितना है ऊपर, 20 बटा नीचे आपको। अगर अब आप बताइए, अभी एक संख्या है 2/5 और एक संख्या है 2/7। आप आंसर कीजिए कौन सी संख्या बड़ी है, 2/5 या 2/7। 2/5 बड़ी है, क्योंकि उसका हर छोटा है, अंश दोनों का समान है। तो जिसका हर जितना बड़ा होता है वह संख्या उतनी ही छोटी होती जाती है। बस यहां पर क्या पूछा गया था, रवि से कम होगी, कम हो रही है, कम हमेशा याद रखिए, तो उसका हर ज्यादा होगा, बड़ा होगा। बड़ा कब होगा, 100 में कोई चीज जुड़ जाएगी, तो 20% ही तो ज्यादा है, तो 100 + 20 कर दिया। बस इसे 100 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। बस आपका आंसर आ जाएगा 20 × 100/120। क्या आई, 2 छंग 12 हो गई, 2 तियां 6 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मतलब ये क्या आया, 16 सही 2/3%। जो राम की सैलरी है रवि से 16 सही 2/3% कम है। और क्या दिया गया था, रवि की सैलरी राम से 20% अधिक है। तो तुलना बदल गई, यहां तुलना राम की सैलरी से हो रही है और यहां तुलना रवि की सैलरी से हो रही है, इसलिए ये परसेंटेज का चेंज हो जाता है। तो ये आप याद रखिए, हमेशा जब भी पूछी जाए कितना प्रतिशत कम है, नंबर भी हो सकते हैं, मार्क्स वगैरह हो सकते हैं,
कि मोहन के 20% नंबर ज़्यादा हैं सोहन से, तो बताओ सोहन के मोहन से कितने प्रतिशत अंक कम हैं। तो कम की स्थिति में हमेशा याद रखिए कम पूछे जाएं तो नीचे प्लस होगा। कि हमने यहाँ पर बताया हर जितना बड़ा होता जाएगा वह संख्या उतनी कम होती जाएगी। तो कम मतलब 100 में कोई चीज प्लस हो रही होगी। अगर मान लीजिए यही दिया होता यदि रवि की इनकम 20% कम है राम से, तो बताइए राम की इनकम रवि से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब ज्यादा पूछ दिया, ज्यादा का मतलब हर जितना छोटा होगा वह संख्या उतनी बड़ी होगी। तो ज्यादा का मतलब 100 में वह चीज माइनस हो जाएगी, 100 माइनस 20 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। तो बस यही हमारा कॉन्सेप्ट और ट्रिक है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ये वाली ट्रिक और कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। अब आइए देखते हैं अगला टाइप क्या पूछता है आपसे। अब दोस्तों देखिए ये अगला टाइप, तीसरा टाइप आपसे पूछा जाता है यदि मोहन की सैलरी पहले 5% बढ़ाई जाती है फिर 5% घटाई जाती है, तो बताइए मोहन की सैलरी में कुल कितना परिवर्तन हुआ। अगर दोस्तों हम आपको इसे 2 सेकंड में हल करके बता दें, 5 का स्क्वायर बटे 100 बराबर 0.25%। इतनी सैलरी उसकी ओवरऑल कम हुई। तो आप बताइए ये कैसे हो गया होगा। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ट्रिक इजीली बता देंगे आप कैसे हुआ होगा। मान लो अगर उसकी पहले सैलरी 100 रुपए थी, तो अगर 5% उसकी सैलरी बढ़ गई तो इसका मतलब अब उसकी सैलरी 105 रुपए हो गई होगी। अब देखना पहले 100% का 5% बढ़ा तो 105 हुआ। अब घटेगी कितनी, 105 का 5% घटेगी। अब बताइए 100 का 5% ज्यादा होगा या 105 का 5% ज्यादा होगा। बिल्कुल सही, 105 का 5% ज्यादा होगा ना, क्योंकि 5 संख्या ये ज्यादा है और ये 5 कम है। तो 100 का 5% केवल 5 होगा। 105 का 5% क्या हो जाएगा, 105 का 5% हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.05 इंटू 5, मतलब 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 5.25 हो गया। बड़ी कितनी थी, बड़ी थी 5 रुपया और कम हो गई 5.25। अब बताइए टोटल कितनी, ओवरऑल क्या परिवर्तन आया हुआ, परिवर्तन आया होगा कितना, जितनी पहले बड़ी थी 5 माइनस जितनी उसकी घटी 5.25, तो क्या आया माइनस का 0.25। माइनस क्या दर्शाता है, कम हो गई, माइनस दर्शाता है कम हो गई। यही हमने यहां पर डायरेक्ट लिख दिया था, यहां पे डायरेक्ट 5 स्क्वायर बटे 100 बराबर 0.25%। तो याद रखिए इस केस में हमेशा कम होती है, हमेशा कोई चीज पहले बढ़े कोई चीज पहले बढ़े फिर घट जाए। तो इस तरीके से ये हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं क्यों कम हो जाती है। तो ये ट्रिक याद रखिए, एक जितनी बढ़ती है घटती है उसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कीजिए और हमेशा घटेगी, ओवरऑल लॉस होगा। अब आइए देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये देखिए चौथा टाइप आपसे पूछा जाता है यदि चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका कुल खर्चा समान रहे, कुल खर्चे में कोई बढ़ोतरी ना हो। अब दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है, कितने प्रतिशत की कमी करे, कमी पे ध्यान दीजिए। अब उसका क्या हुआ, चावल के मूल्य में क्या हुई, वृद्धि हुई है, वृद्धि। तो हम आपको बता चुके हैं कमी का मतलब क्या हो जाएगा, 40 बटा नीचे 100 में कोई चीज प्लस करेंगे तो ये संख्या कम होगी या माइनस करेंगे तो कम होगी। बिल्कुल दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, अगर कोई संख्या 3/5 है और अगर कोई संख्या 3/8 है तो अब ये सी बात है 3/8 जो होगी कम होगी। हर जितना बड़ा होगा संख्या उतनी कम होगी। और यहां क्या करना है, प्रतिशत कमी करना है। तो कमी करिए ना, तो 100 में 40 को जोड़ दीजिए, कमी हो गई। अगर घटाएंगे तो ये वृद्धि हो जाएगी और इसे 100 से गुणा कीजिए, प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत कमी। तो बस क्या मिला आपको, 40/140 गुणा 100। क्या आंसर आएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 200/7, 200/7% की उसे अपने खपत में कमी करनी पड़ेगी, तब उसका खर्चा समान रहेगा। यही दोस्तों इसका रिवर्स हो जाता तो क्या होता, यदि चावल के मूल्य में 40% की कमी हो जाती तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करता कि कुल खर्च समान रहे। तो वृद्धि के केस में आप याद रखिए हमने क्या बोला, हर जितना बड़ा होगा अंक उतना छोटा होगा, हर जितना छोटा होगा अंक उतना बड़ा होगा। अब बताइए, अब उसे वृद्धि करनी पड़ रही है, मतलब 40/100 में वह चीज माइनस करेंगे ना,
हर को छोटा करेंगे तभी तो वृद्धि होगी, बस गुणा 100 कर दीजिए। तो ये क्या हो जाता, 40/60 गुणा 100। क्या आंसर आता है आपका, 2 दूनी 4, 2 तियां, तो आ जाता ये 200/3। 200/3% की उसे वृद्धि करनी पड़ती। इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है किसी भी सब्जेक्ट का पावर होता है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट जितना अच्छा क्लियर होगा आपका वह सब्जेक्ट उतना ही इजी हो जाएगा आपके लिए। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला टाइप। ये जो है 5वें टाइप का क्वेश्चन आपसे परसेंटेज में पूछा जाता है। एक छात्रा को परीक्षा में पास होने के लिए 30% नंबरों की जरूरत थी। यदि उसके मार्क्स आए 30 और वह बेचारी 30 नंबर से फेल हो गई, तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताना था आपको कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। अब आप बताइए उसे कुल कितने प्रतिशत जरूरी थे पास होने के लिए। 30% नंबर की जरूरत थी उसको, 30% नंबर की। अब इसका मतलब 30% नंबर अगर हमने मान लिए मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक है x नंबर अधिकतम अंक है, मान लिया हमने अधिकतम अंक परीक्षा के x हैं, तो 30% कितने अंक के जरूरी थे, मैक्सिमम मार्क्स का 30% अगर उसका आ जाता तो वह पास हो जाती। x का अगर 30% उसके आ जाते तो वह पास हो जाती, और उसके मार्क्स आए कितने, 30 आए, और वह फेल कितने से हो गई, 30 नंबर से फेल हो गई। ऑब्वियस ही बात है, 30 आए 30 से फेल हो गई, तो कुल ये पासिंग मार्क्स ही तो हो गए, 30 आए 30 से फेल हो गई। अब दोनों को जोड़ दो तो पासिंग मार्क्स हो गए ना। तो x के 30% मतलब ये पासिंग मार्क्स ये दिया हुआ था, 30 आए और 30 से फेल हो गई। तो बस अब इसे तो इजीली सॉल्व कर लेंगे, x गुणा 30/100 बराबर 60। तो x की वैल्यू आप आराम से निकाल लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, 60/30 गुणा 100। क्या हुआ, 30 दूनी 60। तो मैक्सिमम मार्क्स आपके हाथ में आ गए 200। परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स 200 थे। कितना इजी क्वेश्चन था। अब इसी से आपको ट्रिक निकाल सकते हैं। ट्रिक क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी मैक्सिमम मार्क्स बराबर होता है जितने मार्क्स उसके आए हैं उसने मार्क्स गेन किए, और जितने से वह फेल हो गई उसको डिवाइड कर दो जितने परसेंटेज उसको जरूरी थे परीक्षा में पास होने के लिए, और इसको कर दो 100 से गुणा। यही हो जाती है आपकी शॉर्ट ट्रिक जो हमने आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा दिया था। दोस्तों इस तरीके से आप सारे के सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स, मैथमेटिक्स के चैप्टर सब कुछ फिनिश कर सकते हैं हमारे साथ। सक्सेस विस्टा क्लासेस के साथ बने रहिए, इसे सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि सक्सेस विस्टा क्लासेस आपको लगातार क्वालिटी के साथ साथ पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहा है। दोस्तों इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। सक्सेस विस्टा को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।